दिल से बस दो आवाजें आती हैं, लबडब। जब तक कि यहां की लड़कियां उसे डिस्टर्ब ना कर रही हों और वो थोड़ा क्रेजी ना हो रहा हो, वरना ये बस दो आवाजें करता है। बाकी की सारी आवाजें आपके दिमाग से आती हैं। ये विचार कि कुछ चीजें दिल से आती हैं और कुछ दिमाग से, ये बस एक उपमा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इसके शाब्दिक अर्थ को सच मानते हैं। एक समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर अरब में, अरब की चिकित्सा पद्धति का यह मानना था कि लिवर खून को पंप करता है। आपने शायद उर्दू कहावतें सुनी होंगी कलेजे के बारे में। क्या आपने सुनी है? क्योंकि उनका मानना था कि लिवर खून को पंप करता है, क्योंकि लिवर दिल से कहीं ज्यादा जटिल अंग है। दिल बस एक सरल पंप है। तो इसे अन्य जिम्मेदारियां मत दीजिए सिवाय लगातार खून पंप करने के और आपको जिंदा रखने के, जब तक कि कोई इसे तोड़ ना दे। तो इंजीनियरिंग के आखिरी साल की बात करें तो मैं चाहता हूं कि आप ये भाषा बदलें, क्योंकि ऐसा हुआ। क्या मैं आपको एक जोक सुना सकता हूं? आप इस बारे में काफी सीरियस हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ऐसा हुआ, एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक एक दावत में गए और उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। वो बहुत साधारण लग रहे थे। तो जो महिला उनके पास बैठी थी, उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये कौन है। लेकिन कुछ समय बाद बस विनम्र होकर कुछ बात करने के लिए वो बोली, क्या मैं जान सकती हूं आप क्या करते हैं? वो बोले, मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं। वो बोली, अरे वो तो मैंने 10वीं कक्षा में ही पढ़ ली थी। तो ये सच नहीं है। आप इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नहीं हैं, शायद इस कोर्स का आखिरी साल है, लेकिन इंजीनियरिंग का नहीं। क्योंकि अगर आप अपने पूरे जीवन भी इंजीनियरिंग सीखें और जब आप मर रहे होंगे 100 साल बाद, ठीक है, मैं उसे कम नहीं 100 साल कर रहा हूं, 100 साल बाद जब आप मर रहे होंगे तो आप जानेंगे कि अगर आप लगातार सीखते रहे हैं तो भी आप इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कम जानते हैं। उस कम जानकारी से भी बहुत सी चीजें होती हैं, ये एक अलग बात है। तो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में मत रहिए। मैं जानता हूं कि हो सकता है कोर्स खत्म होने वाला हो, लेकिन इंजीनियरिंग का आखिरी साल नहीं है, ठीक है? तो इंजीनियरिंग, मूल रूप से इंजीनियरिंग का मतलब है चीजों को वैसा बनाना जैसा हम चाहते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा। अगर हम ये कहें कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है या कोई वाहन अच्छे से बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। हाँ, इस धरती पर इंजीनियरिंग के कई नमूने हैं। पेड़ एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, पहाड़ भी एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये लाखों सालों से खड़ा है। इसका मतलब है कि ये अच्छी इंजीनियरिंग होगी, है ना? हाँ, कोई चीज जो लाखों सालों से खड़ी है तो वह जरूर ही अच्छे से इंजीनियर की गई होगी। इन सभी में से सबसे जटिल इंजीनियरिंग का नमूना हमारा सिस्टम है कि नहीं? हेलो, इंजीनियरिंग के सभी नमूनों में से यह सबसे ज्यादा जटिल है। अब जटिल इंजीनियरिंग होने की वजह से इस पर विशेष स्तर का ध्यान देना जरूरी है, वरना इसे आप समझ नहीं पाएंगे। अब इतना जबरदस्त और जटिल हाईटेक मशीन मिलने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इस मशीन को इस्तेमाल करने के निर्देश पढ़े हैं? इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग से बनी मशीन बिना इस्तेमाल के निर्देश के कैसे हो सकती है? शायद वो आपके गले से लटकी किताब के रूप में ना आई हो जब आप पैदा हुए थे, लेकिन संकेत तो जरूर है ना, कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
क्या यह सच है कि कोई इंसान जो एथलीट, जिमनास्ट या वैसा कोई होता है, वो अपने शरीर का इस्तेमाल कई लोगों से बेहतर तरीके से करना सीखता है? हां, यह स्पष्ट है कि ऐसे लोग कम से कम शरीर की भौतिक इंजीनियरिंग के एक पहलू को चलाने के निर्देश, ऐसा लगता है कि वो भौतिक पहलुओं के निर्देश को पढ़ चुके हैं। क्या यह सच है कि कुछ लोग अपने दिमाग का दूसरों से बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं? तो शायद उन्होंने दिमाग को चलाने के निर्देश पढ़ लिए हैं। तो अब बात है दिल के और दिमाग के निर्देशों की। देखिए, समय यह है कि ज्यादातर लोगों में दिमाग के खिलाफ पूर्व धारणाएं हैं। मुझसे हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, सदगुरु, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन विचार आ रहे हैं। यह हर जगह पूछा जाता है। मैं उनसे पूछता हूं, देखिए, मैं आपको ध्यान करवाऊंगा और हम लिवर और किडनी और दिल और हर चीज को रोक देंगे, ठीक है? नहीं सदगुरु। तो आप चाहते हैं कि ध्यान करते समय लिवर काम करे, आप चाहते हैं आपकी किडनी काम करे, स्प्लीन काम करे, दिल काम करे, लेकिन किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपका दिमाग काम ना करे। यह बस इसलिए है कि दिमाग एक नया यंत्र है जो आपको विकसित होने की प्रक्रिया में मिला है। दिमाग का इतना विकास कुछ ही समय पहले हुआ है अन्य प्रणालियों के मुकाबले। अगर किसी भी स्तनधारी को काट कर देखें तो उन सभी में ये सभी हिस्से हैं, है ना? जो भी अंग आप में हैं उनमें भी हैं। अगर आप एक मेंढक को भी काटें, क्या आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं? अगर आप मेंढक को भी काटें तो जो भी आप में है वो उसमें भी है ना? बात बस यही है